जय माता दी। आइए सुनते हैं गुप्त नवरात्रि की 10वीं महाविद्या माँ कमला की यह कथा। गुप्त नवरात्रि की 10वीं महाशक्ति और महाविद्या देवी कमला यानी लक्ष्मी जी हैं। संपन्नता, खुशहाली, वैभव, सौभाग्य, धन, यश की प्रतीक देवी कमला 10वें स्थान पर हैं। वह परम सौभाग्य प्रदात्री हैं। जो जातक उनकी आराधना करता है वह उनका घर धन और धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं। नवरात्रि की तरह गुप्त नवरात्रि का समापन भी श्री कमला की आराधना से होता है। कमल के पुष्प पर विराजमान देवी कमला का संबंध कमल से है। कमल पर पुष्प पर आसीन होने के कारण ही उनका नाम कमला पड़ा। देवी को कमल पुष्प प्रिय है। कमल कीचड़ और दलदल में खिलता है, यानी नकारात्मक परिवेश होने पर भी सकारात्मकता के पुष्प खिल सकते हैं। स्वच्छता और पवित्रता देवी भगवती को प्रिय है। उनका अलग से श्रीकूल है। उनको प्रकाश प्रिय है। अंधेरे से नफरत है। वह नारायणी है। भगवान विष्णु के साथ गमन करती हैं। वह प्रसन्न होती हैं। जो तिजोरी भर देती हैं, लेकिन यदि अप्रसन्न होती हैं तो अपनी बहन अलक्ष्मी के साथ वह रंक भी बना देती हैं। देवी की आराधना तीनों लोकों में दानव, दैत्य, देवता तथा मनुष्य सभी करते हैं। देवी आदिकाल से ही त्रिभुवन के समस्त प्राणियों द्वारा पूजित है। देवी की कृपा के बिना निर्धनता, दुर्भाग्य, रोग इत्यादि होते हैं। स्वरूप से देवी कमला अत्यंत ही दिव्य तथा मनोहर एवं सुंदर हैं। इनकी प्राप्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी तथा इन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में वरण किया था। देवी कमला तांत्रिक लक्ष्मी के नाम से भी जानी जाती हैं। श्री विद्या महात्रिपुर सुंदरी की आराधना कर देवी श्रीपद से युक्त हुई तथा महालक्ष्मी नाम से विख्यात भी। देवी कमला चतुर्भुजी हैं। उनका प्रादुर्भाव की कथा समुद्र मंथन से जुड़ती है। समुद्र मंथन के समय देवी भगवती अमृत कलश लेकर निकली। दिवाली इनका महापर्व है। 10 महाविद्या में कमला देवी की आराधना के साथ गुप्त नवरात्रि संपन्न होते हैं। वस्तुतः वही अन्नपूर्णा है। सौभाग्य और सौंदर्य की उपमा उनसे ही दी जाती है। कमला का अर्थ कमल के पुष्प से है। माँ सती का यह रूप कमल के आसन पर विराजमान है। साथ ही माता रानी जिस सरोवर में हैं, वहाँ भी चारों ओर कमल के पुष्प हैं। माता रानी ने हाथों में भी कमल के पुष्प ही पकड़े हुए हैं, जिस कारण उनका नाम कमला देवी पड़ा। माता कमला का स्वरूप मन को मोह लेने वाला व शांति प्रदान करने वाला है। माता का वर्ण सुनहरे रंग का है, जिसमें से तेज निकल रहा है। उन्होंने
लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और कई तरह के सोने के आभूषणों से सुसज्जित हैं। माता ने मुकुट पहना हुआ है तथा उनके केस खुले हुए हैं। भगवान शिव की भांति उनके भी 3 नेत्र हैं तथा वे एक सरोवर में कमल के पुष्प पर विराजमान हैं। माता जिस सरोवर में हैं वहां उनके पास कई कमल के पुष्प लगे हुए हैं। माता रानी के 4 हाथ हैं, जिसमें से 2 में उन्होंने कमल के पुष्प ही पकड़े हुए हैं तथा अन्य 2 हाथ वर मुद्रा में हैं। माता रानी के दोनों ओर 4 हाथी हैं जो जल से उनका अभिषेक कर रहे हैं। माता रानी का यह रूप अपने भक्तों पर सदैव कृपा करने वाला और उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला माना जाता है। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि माँ लक्ष्मी की साधना करने से जो लाभ भक्तों को मिलते हैं वही लाभ माँ कमला की पूजा करने से भी मिलते हैं, क्योंकि देवी कमला को माँ लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। इसलिए जो भी भक्तगण माँ कमला के रूप की पूजा करते हैं उनकी व उनके परिवार की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर होती है। उनके परिवार पर आया आर्थिक संकट दूर होता है तथा व्यापार में उन्नति देखने को मिलती है। व्यक्ति विशेष के सुख व वैभव में वृद्धि देखने को मिलती है तथा आर्थिक रूप से छाए संकट के सभी बादल छट जाते हैं। कमला देवी महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रों में की जाती है। गुप्त नवरात्रों में माता रानी की 10 महाविद्याओं की ही पूजा की जाती है, जिसमें से अंतिम दिन महाविद्या कमला की पूजा करने का विधान है। माँ कमला को अपने गुणों के कारण सभी देवियों व महाविद्या में सर्वोच्च रूप माना जाता है। माँ कमला से संबंधित रुद्रावतार कमलेश्वर महादेव हैं। माँ कमला को लक्ष्मी के समान प्रकाश पसंद है तथा वे अंधेरे से दूर रहती हैं। देवी कमला को एक तरह से तांत्रिक लक्ष्मी भी कहा जाता है, क्योंकि लक्ष्मी के इस रूप की पूजा मुख्य रूप से तांत्रिकों के द्वारा की जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।